गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू वी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए फिजिक्स के पार्ट 11। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो दोस्तों कल के पार्ट में हम लोगों ने 130 तक सवाल को कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे 131 से, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 131 नंबर सवाल है। पानी की अंदर की वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर सोनार हो जाएगा, ठीक है। पानी की अंदर की वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो सोनार का, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। सोनार के द्वारा पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार में प्रासरव्य तरंगें प्रयुक्त की जाती है। सोनार का आविष्कार किसने किया था, तो पॉल लेंगविन ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिएगा पूरा। चलिए अब हम बात करते हैं 132 नंबर के सवाल के ऊपर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऊपर वाला सवाल 131 और 132 दोनों सवाल आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी, सोनार करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने सोनार के बारे में पूरा डिटेल्स ऊपर पढ़ा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। चलिए अगला सवाल है 133 में, यदि कोई दंड, ठीक है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यथावत रहेगी, ठीक है, यथावत रहेगी। चलिए उसके बाद देखिए 134 में, स्थिर विद्युत अवक्षेपित, ठीक है, अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा वायु प्रदूषक, ठीक है। याद रखिएगा वायु प्रदूषक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम सिंपल से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थ के वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के कारण मौतें और श्वास रोग होते हैं। देखिए वायु, जब हवा प्रदूषण बोल सकते हैं उसको, वायु प्रदूषण बोल सकते हैं, एयर पोल्यूशन बोल सकते हैं। तो जब एयर पोल्यूशन होता है तो बहुत सारा रोग होने लगता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ भी होता है बहुत सारे। मैं मतलब देखा हूँ बहुत सारा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए 135 में, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूक्ष्म तरंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सूक्ष्म तरंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव, वो ठीक है, माइक्रोवेव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म तरंग को क्या बोल सकते हैं, माइक्रोवेव इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। दो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच हो। दूसरे शब्दों में इनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 GHz के बीच होती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए थोड़ा सा भी क्या था, कल से थोड़ा सा मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी आवाज़ आपको रुक रुक के कभी मिल सकता है, कभी हिचकिचाहट जैसा मिल सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। सवाल आपकी स्क्रीन में सारा चीज़ दिख रहा होगा। अगर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक भी हो जाता होगा कहीं पे भी तो उसको क्या कीजिएगा, अपने में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए
136 नंबर सवाल है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि वैद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक है, वैद्युत मोटर, वैद्युत बोलो या फिर विद्युत बोलो, एक ही चीज़ होता है, तो विद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक है, सवाल क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है क्या चीज़ के लिए? वैद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। अर्थात यह विद्युत जनित्र का उल्टा काम करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करती है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होगा पहला चीज़ तो, और इम्पोर्टेंट जो सवाल होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 137 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है? देखिए ये सब सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब हाई लेवल का नहीं, ऐसा नहीं है कि एमआर में नहीं आएगा, एसएसआर में नहीं आएगा, डबल ए में नहीं आएगा, तीनों के लिए यहाँ पे मतलब सब एक ही में है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा रबर की सील्ड। ठीक है, रबर की सील्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 138 नंबर सवाल के ऊपर। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि लंबी अवधि की जब उपयोग के बाद, मतलब लंबा टाइम जब बल्ब जल जाता है उससे, तो उसमें आप देखे होंगे कि बल्ब के अंदर एक धुंधला जैसा मतलब धब्बा बन जाता है, देखे होंगे आप लोग। तो इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों कारण होता है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि टंगस्टन जो होता है धातु की वाष्प बनकर यह एकत्रित हो जाती है, इसलिए धुंधला जैसा दिखता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जो बल्ब होता है उसमें धुंधला जैसा ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो उसमें आज हो जाता है आपरूपी। तो कारण यह होता है कि टंगस्टन जो होता है उसके अंदर तो धातु की वाष्प बनकर एकत्रित हो जाता है, इस कारण से हो जाता है धुंधला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक चीज़, यहाँ पे सवाल है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए जीके वाला आज का पार्ट देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, देखिएगा एक बार, मिस मत कीजिएगा। यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिणामी ध्रुव हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल एमआर में भी आते हैं, और ये सवाल जो आया था एमआर में आया था, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। चलिए 140 सवाल है। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ठीक है, तभी होगा काम। चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, तब होगा काम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एमआर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वे उष्मा के कुचालक होते हैं, इस कारण से। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सर्दी का मौसम आते ही हम गर्म या ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, तो सब लोग करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है, देखिए कारण क्या है कि ऊन उष्मा की सुचालक है। ठीक है, ऊन जो है उष्मा की क्या है, सॉरी कुचालक है। ऊन जो है उष्मा की कुचालक है, तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी जो हवा बंद हो जाती है। जब ऊनी आप लोग कपड़े पहनते होंगे तो उसमें जितनी भी हवा जो पास करते हैं वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो हवा उनसे मतलब अधिक उष्मा की तो नहीं जा पाता है, तो इसलिए क्या होता है कि हवा मतलब हवा, देखिए हवा उनसे भी अधिक उष्मा की सुचालक होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हवा उनसे भी अधिक उष्मा की सुचालक होता है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए जितना बॉडी फिट, मतलब जब कपड़ा आप पहने, मतलब ज़्यादा ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो हवा तो जाएगा नहीं, पहला चीज़ तो अंदर होगा नहीं, तो इस कारण से आपका जो अंदर है वो ठंड नहीं लगता। और सवाल क्या था हम लोग का? सवाल यही था कि वे
सवाल क्या था, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करता है क्यों, तो कारण यही होता है, ठीक है, वे उष्मा के सुचालक होते हैं। सिंपल सी बात, यही चीज याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 142 में निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है, बताइए तो आप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता, ठीक है, जस्ता, जिंक बोलते हैं उसको। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। जस्ता या जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। रासायनिक दृष्टि से इसके गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। नोट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपके एग्जाम्स में कि जनता बोल रहे हैं, जस्ता एक खाली स्थान है, तो आप बोलिएगा जस्ता एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से इसके गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए 143 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि बी, घटता है, ठीक है, घटता है। तो देखिए किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है क्या, तो घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों 144, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बढ़ता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि ऊपर वाला सवाल थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का था, अब बच्चे वहाँ से स्किप करके गए होंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पे आएंगे तो ठीक है, जो लोग देखेंगे तो बेस्ट है, नीचे सवाल और बेस्ट मिलेगा, और जो लोग नहीं देखे वो तो फिर पछताना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, तो बढ़ जाएगा इसका राइट आंसर, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए 145, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि बैटरी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 146 नंबर सवाल के ऊपर, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4 गुना हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, और ये सवाल एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, और इसमें कोई और बताने से कोई ज़्यादा मतलब ठीक है, ज़्यादा कोई जानने से देखिए उतना ही पढ़ना चाहिए कि जितने एग्जाम्स में आए, जितना हम लोग को फ़ायदा करे, ज़्यादा डिटेल्स में ही पढ़ना उतना। अब हिस्ट्री आप पढ़ रहे तो पूरा हिस्ट्री पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है कहाँ से आते हैं 2-4 साल का देख लो कि एग्जाम्स में कहाँ कहाँ से पूछे गए, उसके अनुसार पढ़ो, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 47 में 147 में विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संधारित्र कहते हैं, ठीक है, संधारित्र। चलिए अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारिता हो जाएगा कैपेसिटी, करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों 149, ट्रांसफार्मर क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं यहाँ से सवाल। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए 150 जो कि आपके स्क्रीन पर लास्ट सवाल है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के नज़दीक समीप नहीं रखा जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चुंबक, नोट कर लीजिएगा, चुंबक याद रखिएगा, ठीक है, मैग्नेट। तो बस आज के लिए इतना ही था, सवाल था 150, और थोड़ा सा आज की क्लास तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा आज मतलब लेट भी गया, और थोड़ा सा देखिए सवाल का आप लोग लेवल से मत घबराइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल इसमें 2-4-5 सवाल थोड़ा सा ऊपर में आपको मतलब दृष्टिकोण से कम लगा मुझे, ठीक है, तो वो पार्ट में इसलिए ऐड किया कि सवाल देखिए कब क्या हो सकते हैं आपके साथ कोई नहीं जानता, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ऐड था, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।